हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा पे चर्चा 2026 के बारे में। इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से जानकारी दूंगा कि आपको इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, आपको इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है, सारी बातें आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2026 में कौन-कौन भाग ले सकता है। इस चर्चा में आप स्टूडेंट हैं और आप क्लास 6 से 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप भाग ले सकते हैं। यदि आप उस बच्चे के अभिभावक हैं तो भी आप भाग ले सकते हैं। यदि आप एक शिक्षक हैं तो भी आप भाग ले सकते हैं। तो अप्लाई के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है? तो इसको कैसे अप्लाई करना है कि सबसे पहले हम इस देखिए जो ये ब्राउज़र है, गूगल क्रोम के ब्राउज़र पर आकर परीक्षा पे चर्चा 2026 सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, या हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा परीक्षा पे चर्चा 2026। इसमें देखिए पार्टिसिपेट नाउ लिखा है, ठीक है? यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ टोटल स्टूडेंट अभी तक इतने स्टूडेंट, इतने टीचर और इतने पेरेंट्स ने क्या किया है, पार्टिसिपेट कर चुका है। टोटल अगर देखते हैं तो इतने लोग हैं, ठीक है? अगर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो स्टार्ट डेट कर रहा है 1 दिसंबर से स्टार्ट है, और यहाँ पर देखेंगे तो 11th जनवरी, ठीक है, 2026 तक ये क्या होगा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखते हैं और इसके बारे में तो यहाँ पर देखिए जो रिवार्ड्स हैं उसके बारे में है, ठीक है? जानकारी दी हुई है, ठीक है? देखिए इसको कैसे आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट हैं वो सेल्फ कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं एक ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है? उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अगर यदि आप एक टीचर हैं, ठीक है? तो आप यहाँ यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लिक टू पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यदि आप एक टीचर होते हुए स्टूडेंट का भी आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंटों को भी पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं अपने ही आईडी से, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टूडेंट यानी यहाँ देखिए लिखा है पार्टिसिपेट थ्रू टीचर लॉगिन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टीचर हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लिक टू पार्टिसिपेट पर क्लिक करते हैं, ठीक है? तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा ये फॉर्म खुलकर आ जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है फुल नेम, यहाँ अपना नाम आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि मोबाइल नंबर, ठीक है? मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, आप दोनों में से यहाँ पर कोई भी एक फिट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ओटीपी फीड कर दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबमिट करते हैं, ठीक है? जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए नेम लिखकर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पार्टिसिपेट एज अ टीचर, ठीक है? यहाँ पर मैं अपना पूरा नाम, ठीक है, यानी यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर फिट करूंगा, ईमेल आईडी फिट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर जेंडर, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप एक टीचर हैं तो यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट होगा, इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट पर क्या करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है? अब इसे क्लिक बस रहने दीजिएगा, ये आपका ओके है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्कूल डिटेल जो भी आप स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो बोर्ड है, जैसे कि आप मान लीजिए यूपी बोर्ड से हैं तो आप यूपी बोर्ड नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल का जो एड्रेस है वो सेलेक्ट कर यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप जो का कंट्री है वो आप यहाँ पर फिट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो फिट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट आता है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप क्या करेंगे, यहाँ पर फीड कर लेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हम फीड करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड फीड करेंगे, जो भी पिन कोड है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी यानी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनके 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन इसको पढ़कर उसका उत्तर यानी जो भी आपको लगता है कि सही उत्तर है उसको यहाँ पर आप करेंगे क्लिक। जैसे मान लीजिए किसी पर भी आप एक क्लिक कर सकते हैं जो आपको सही लगता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड भी इसी तरह है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर भी है, इसमें आपका जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पर आप क्लिक करना है, और इसी तरह आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद देखिए जो लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन टू पीएम, ठीक है? आपको क्या करना है कि देखिए किसके बारे में, स्किल्स के बारे में, एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रेस और करियर गाइडलाइंस, ठीक है? इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि 500 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करते हैं, जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेट एज ए टीचर कह रहा है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर पार्टिसिपेटर इन द परीक्षा पे चर्चा 2026, ठीक है? सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2026। आपका जो सर्टिफिकेट है 12 जनवरी को आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हम अगर टीचर हैं तो स्टूडेंट का अपने लॉगिन आईडी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से बैक जाएंगे आप,
देखिए जैसे ही बैक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुनः आ जाते हैं, तो उसके बाद इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो वही ऑप्शन चारों आ जाएंगे, क्योंकि आपने टीचर थ्रू आपने पार्टिसिपेट कर चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक टू पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे क्लिक टू पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका नाम खुलकर आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक टीचर थे और आपने लॉगिन कर चुका है। तो यहाँ पर टीचर का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जैसे स्टूडेंट डिटेल दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्टूडेंट का डिटेल जो भी है आप यहाँ देखें। उसके बाद आप यहाँ स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पर देखिए ऑप्शनल है, आप इसको फीड करें या चाहे ना करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है, स्टूडेंट का कोई जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल नंबर फीड करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट का अगर जो भी कैटेगरी है मेल फीमेल, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका फीड करेंगे। उसके बाद जो क्लास है, उस किस क्लास में 6 to 12 के क्लास के बच्चों का ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो जो भी क्लास है यहाँ पे आप क्या करेंगे, फीड करेंगे। और नेम ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे, माता पिता का नाम यहाँ पे क्या करेंगे, फीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए करा स्कूल डिटेल, यहाँ पर जो भी आप स्कूल है जिसमें बच्चा पढ़ता है वो यहाँ पे क्या करेंगे, आप उसका स्कूल का नाम फीड करेंगे। यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर जैसे कि आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पर यूपी बोर्ड नहीं आएगा, आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश ही फीड करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड, ऐसे बिहार बोर्ड नहीं आएगा, बिहार ही आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा यूपी बोर्ड है तो हम यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर स्कूल का डिटेल यानी स्कूल का डिटेल में स्कूल का एड्रेस यहाँ पे फीड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कंट्री है आपकी, वो कंट्री आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका जो स्टेट है आपका, देखिए यहाँ पर मैंने मान लीजिए इंडिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन आ जाता है, उससे पहले नहीं आया था, ठीक है। फिर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका जो भी जिला है वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड जो भी है आपका, पिन कोड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछना चाहता है अगर स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसके किसके बारे में रिलेटेड होना चाहिए, स्किल के बारे में, एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रेस को कम करने के लिए, कैरियर गाइडलाइंस, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिए हैं इसी के बारे में अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 500 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, फीड कर लेते हैं और सबमिट करके दिखाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है उस स्टूडेंट का नाम, पेरेंट्स नेम, क्लास, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा द सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2026। यहाँ पर भी आ जाता है कि पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर, ठीक है। यदि आप और भी स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड मोर पर क्लिक करेंगे और उसका भी डिटेल जैसे ही भरना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर और स्टूडेंट का मैं फिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते हैं तो ये वही डिटेल सारे खुलकर फिर पुनः आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इसको सबमिट कर देंगे, फिर वही ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को आप अपने लॉगिन आईडी से ऐड कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।